तो मैं ये समझता हूं कि ये मन घड़त सी एक कहानी बनाई गई थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को झुकाना था। मगर हमारे कायद को झुकाना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इस सारे केस में ना इमरान खान साहब ने कोई जाती फायदा उठाया, ना कोई पैसे किसी के जाती जेब में आए हैं। पैसे आए भी सुप्रीम कोर्ट के पास, इन्वेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने किए, और आपने देखा कि वो जो इन्वेस्ट किए तो उसके ऊपर जो है विद इंटरेस्ट बहुत सारे पैसे और भी जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान साहब सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी को आप अगर इस तरह इम्प्लीकेट करने की कोशिश करेंगे सियासी तौर पे तो ये एक मज़े का खेज चीज़ होगी। और इनको ये भी पता है कि जब ये फैसला भी अगर ये कर लेंगे तो जो मैंने आपको EU की का स्टांस आपको बता दिया है, ये फैसला भी इंटरनेशनली डिस्कस होगा। के लिए पाकिस्तान चलाने के लिए, पैसे मांगने के लिए, तो फिर आपको वहाँ जो है बड़ी सुबकी और शर्मिंदगी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बरियत का केस है, इसमें खान साहब की बरियत बनती है। इसको जान के डिले करना जो है शायद मुनासिब नहीं है, और आपको चाहिए कि इसका फैसला जल्द करें। और इमरान खान साहब को वो बेगुनाह है, उनकी बेगम जो है ज़ौजा वो बेगुनाह है, और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और वो इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं और इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के कायद है। उनके साथ ये ज़्यादती जो है ये किसी भी हवाले से अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ये कानून और इंसाफ के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 26 नवंबर के जो शहदा के हवाले से केसेस लोग फायर करते रहे, उसमें हमारा एक ही शहीद अनीस शहजाद सत्ती था जिसका पोस्टमार्टम हुआ था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो उन्होंने अनऑफिशियल तो उस वक्त लिख के दे दी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, मगर उसकी ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो इशू नहीं कर रहे थे। हालांकि पोस्टमार्टम वहां परफॉर्म किया गया, उसके लिए वो अदालत में चले गए, और साथ ही उनके वर्सा ने 22A की एप्लीकेशन दायर कर दी अदालत में। उसके बाद उनको धमकियां दी जाती रहीं, उनको हरासा किया जाता रहा, उनको डराया जाता रहा, उनको धमकाया जाता रहा कि आप ये दरखास्तें वापस ले लें वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सैटरडे को, वैसे तो थर्सडे को उनकी फैमिली जो है वो इसी डर से कि उनकी फैमिली की बच्चों को भी थ्रेट्स दी गई, वो उसी डर से अपने आप को बचाते हुए इस्लामाबाद से आपके सूबे KP में शिफ्ट हो गए, पनाह ले ली। सिर्फ ये 2 लोग वहां पे अपना रहा सहा कारोबार या जो भी सामान समेटने के लिए वहां रुके, जिसमें मुदई जिसका नाम नफीस सत्ती है, जो कि मरहूम के वालिद का फर्स्ट कजन है, वो कंप्लेनेंट भी है। उसको अलीपुर से इस्लामाबाद से उठा लिया गया, और शहीद का भाई जो कि पुलिस मुलाजिम है SPU में, उसको उसके मुतलका DSP इम्तियाज बट उसने अरेस्ट करके या अगवा करके आप कह सकते हैं अगेंस्ट हिज विल उसको पुलिस लाइंस में जो है वो शिफ्ट कर दिया। और ये चीज जो है आपने देखा होगा कि मीडिया के कई दोस्तों ने इसको मेंशन किया, सोशल मीडिया ने इसको मेंशन किया। उनका मकसद सिर्फ ये था कि आज 22A की तारीख थी, आज अदालत में पेश होके उन्होंने अपना वो जो एप्लीकेशन थी उसके हवाले से बयान देना था। मगर आज सुबह क्या होता है कि वो बहुत से सादा कपड़ों में मलबूस लोगों के साथ उन दोनों को पेश किया जाता है अदालत में। अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो आज होना था, और उस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि फैसला क्यों मुअख्खर किया गया है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फैसला जो है वो कहाँ लिखा जा रहा है कि वो जो है इतनी मुश्किल पेश आ रही है कि जब
फैसला सुनाया जाना था तो उसको मौखर कर दिया गया है। हम ये समझते हैं कि ये बरीयत का केस है, इस केस में कुछ भी नहीं है, और एक ऐसा केस जो बरीयत का केस है, जिस केस के पल्ले ही कुछ नहीं है, वो फैसला लिखना बड़ा औखा काम होता है। और मुझे अंदाज़ा है कि फैसले हो भी जाते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि शायद ये इस बात से डरते हैं कि इस किस्म का कोई भी फैसला जो आएगा वो हायर कोर्ट्स में और हायर जुडिशरीज के सामने जब पेश होगा तो शायद पहली पेशी पे ही ये फैसला उड़ जाए। तो बड़ा हौसला करना पड़ता है। तो हम ये समझते हैं कि क्योंकि इस केस के पल्ले कुछ नहीं है और ये एक सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। GSP प्लस स्टेटस नहीं दिया जाता रहा क्योंकि वहाँ पे जो डेथ सेंटेंस था वो बाय हैंगिंग वहाँ पे मौजूद था, जिसके हवाले से उन्होंने कई साल उनको रिजेक्ट किया और बड़ी मुश्किल से वो करने पे मौजूद हुए। अब हम बैनुल अक़वामी दुनिया को एक मौका दे रहे हैं कि आप ये हमसे स्टेटस जो है वो आप हमसे वापस ले लें। आप पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को उठाने, सहारा देने की बजाय आप पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने का मुजब बन रहे हैं। हम इनको भरपूर अल्फाज में कंडेम करते हैं और हम इस हुकूमत को तंबीह करते हैं कि ये जो इतनी रियासत और हुकूमती कोशिशों से ये जो स्टेटस अटेन किया गया था, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए आप जो हैं वो इस मुल्क और इस मुल्क की मईशत को तबाह करें। तो हम इन्हें तंबीह करते हैं कि इससे बाज रहें, और ये इस पर शदीद रद्द अमल आएगा, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी आएगा। हम ऑलरेडी इसके ऊपर अपना जो है वो दे चुके रद्द अमल, और हम ये समझते हैं कि इस चीज़ को हम रोकेंगे। जो रेमेडीज़ ऑलरेडी बता चुके हैं सेक्रेटरी जनरल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लीगल रेमेडीज़ हमारे पास मौजूद हैं, जो लीगल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, वो हम सारे इस्तेमाल करेंगे। और न सिर्फ हम जो सिविलियंस जो हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल हुआ है उनको इंसाफ दिलाएंगे, बल्कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये साजिश हुकूमत कर रही है इसकी मईशत को तबाह करने की, हम उसको भी नाकाम बनाएंगे।